हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आ रही है और उसके लिए आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कल बता दिया है, यानी कि आपके जो फॉर्म है 15 अप्रैल से चालू हो जाएंगे। लेकिन आज एक और अच्छी अपडेट आई है जो कि आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही एक अच्छी पहल है। तो वो क्या पहल है, किस तरीके से क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। बाकायदा बिल्कुल नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। और दूसरी बात इस पर करेंगे कि पदों की संख्या बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अब वैकेंसी आ ही गई है तो उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अब इतना समय है नहीं और आपके जो फॉर्म है वो बिल्कुल अगले महीने ही 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। कब से? 15 अप्रैल से ही आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो आपके लिए मैं बेस्ट बुक बता देता हूं। यहां आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई के लिए। तो देखिए, आरपीएफ एसआई के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा बेस्ट बुक है जो कि पीवाईक्यू की है, क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यू लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उससे हमें अंदाजा लगता है कि हमारा जो पेपर है वो किस लेवल का आता है। तो इसमें इन्होंने 23 सेट दे रखे हैं। 2018-19 के जितने भी सॉल्व पेपर है वो सब कुछ इन्होंने दे रखा है इसमें, और विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ। जब आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत पड़ती है, अपना खुद का एक प्रैक्टिस करने के लिए कि हमें कितना मतलब अभी और स्कोर करना है, कहां पर हम किस सब्जेक्ट में कम है। तो किरण पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए आरपीएफ एसआई के लिए भी यहां पर प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें 22 सेट हैं। ठीक है, और ये जो 22 सेट है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। इसमें भी जो डिटेल सॉल्यूशन है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से आपको बताया है, तो इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही अगर हम बात करें कांस्टेबल के लिए, तो आरपीएफ के लिए कांस्टेबल के लिए भी जो किरण पब्लिकेशन ने बुक निकाली है आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो टोटल है 41 सेट हैं। अगर हम यही बात करें कि कितने इसमें पेपर मिलेंगे, तो जितने भी पहले पेपर हुए ना कांस्टेबल को सारे पेपर मिल जाएंगे इसमें, चाहे कितनी भी शिफ्ट किए हुए हैं, सॉल्व पेपर सब कुछ इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ। यही फिर कांस्टेबल के लिए अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट के लिए, तो इसको आप देख सकते हैं, कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 22 सेट मिल जाएंगे और इस बुक में 2019 के हल प्रश्न पत्रों सहित भी ये बुक आपको तैयार की गई है। और ये जो सभी बुक है ना, जैसे ये कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट हुआ या ये सभी बुक हैं, इनका जो डिटेल सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बताया गया है। आप इनसे अगर तैयारी करेंगे ना तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको एक बुक परचेज करनी है, आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या कांस्टेबल की, तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आप इनको कहीं से भी ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी तैयारी की बात। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि आपके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक अच्छी पहल क्या है। ठीक है, इसके ऊपर तो आप यहाँ नोटिस देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उसको मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, ये जो नोटिस है आप डेट देख सकते हैं, 15 मार्च का ये आज का ये। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। ठीक है, और इन्होंने जो पहला ऊपर वाला पैराग्राफ है उसमें इन्होंने दिया है कि 452 पोस्ट एसआई की है, 4208 पोस्ट कांस्टेबल की है। ये तो नॉर्मल जानकारी है जो आपके पास पहले से ही है। जो ये नोटिस जो जरूरी चीज है इसमें जो क्या बताया गया है, मैं नीचे यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है, एडवाइज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू दीज नोटिफिकेशन इन द जोन बाय अप्रोचिंग लोकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एंड थ्रू वेबसाइट। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा। वेबसाइट, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड लोकल न्यूज़पेपर etc, so that the youth of these areas are aware of the opportunity and अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। नीचे लिखा गया है फिर दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, यानी कि इसमें जल्दी से जल्दी इसका जो आदेश जो है इसका पालन करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के इस नोटिस का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा सब जो उनके लिए भेजा गया है कि सभी जोन में और सभी जगह पर इस चीज की खबर फैला दी जाए, स्कूलों और कॉलेजों तक ये चीजें पहुंचा दी जाए, न्यूज के द्वारा बता दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उसके द्वारा बता दी जाए कि ज्यादा से ज्यादा ये जो चीजें हैं यूथ के पास पहुंचे, उनको ये खबर लगे कि आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी आ रही है और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले और इसमें वो अपना पढ़ाई करके इसमें सिलेक्शन लें। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये मैं आपको बता दूं, ये जो सब कुछ है ना, ये पिछली बार कभी नहीं हुआ, ये ऐसा पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा पहली बार किया जा रहा है, तो आपके लिए अच्छी बात है। आप तक सूचना नहीं पहुंची तो पहुंच रही है, नहीं तो पहुंच जाएगी हर जगह से। ठीक है, तो आपका नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को आ जाएगा, तो आप सबके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। रही बात पदों की संख्या की, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा सोच रही है, ये नोटिस भी जगह जगह पहुंचा रही है कि सबको पता चले, और इसी तरीके से उन तक ये बात भी पहुंच रही हो कि बच्चे इस चीज का वो कर रहे हैं कि इतने टाइम बाद वैकेंसी आई है और इतनी कम आई है। ठीक है, तो इसके चांस है कि आपकी जो वैकेंसी है वो इसमें जो पदों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि भी ज्यादा होगी। और पदों की संख्या आपको पता है, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कभी भी आपके पदों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं, चाहे वैकेंसी कम हो या हो फिर उसके बाद आपकी ज्यादा,
कम हो या ज़्यादा, आपको देखो एक बात तो सबसे ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। जब आपको पढ़ाई करनी है, कम हो या ज़्यादा, तो उसको अभी से शुरू कर दीजिए। ऐसा तो नहीं अगर वैकेंसी इतनी ही रही, बढ़ी नहीं, तो आप तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी आपको फिर भी करनी है। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी करिए, जब वैकेंसी बढ़ेंगी तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो आज सबके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी अपडेट यही थी जो मैंने आपको बता दी। और भी जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको टाइम से अपडेट करा दूंगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और भी आप कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम।